हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम मलेरिया टेस्ट के बारे में जानेंगे। अब आप लोग सोचेंगे मलेरिया टेस्ट, मलेरिया के तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो हाँ, हम इस वीडियो में मलेरिया के 3 टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और मलेरिया के बारे में भी बहुत सी जानकारियाँ जानेंगे। जैसे कि मलेरिया टेस्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है, मलेरिया के क्या क्या लक्षण हैं, कौन से टेस्ट कराए जाते हैं मलेरिया के लिए और इसकी रिपोर्ट को हम कैसे समझ सकते हैं, यह सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। मलेरिया क्या है और कैसे होता है। तो मलेरिया जो है वो है प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट्स से होने वाली बीमारी है। यह संक्रमित मादा अनफेलियस नाम के मच्छर के काटने से होती है, जो कि गंदे पानी में पनपता है और सूर्यास्त के बाद काटता है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मलेरिया क्या होता है। तो मलेरिया जो है एक मादा अनफेलियस मच्छर होता है, उसके काटने से होता है और यह हमेशा इवनिंग टाइम पर ही काटता है। मलेरिया के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो मलेरिया के लक्षणों में आमतौर पर पेशेंट को एक दिन छोड़कर बुखार रहता है कि एक दिन बुखार रहा, फिर नहीं है, फिर बुखार है, नहीं है, और शरीर में ठंड सी लगती रहती है, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, उल्टी होना, जी मचलाना, अनीमिया और अचानक से बहुत ज़्यादा तेज बुखार हो जाना, यह सभी लक्षण जो है वो मलेरिया के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। और पसीने के साथ बुखार कम होना और कमजोरी महसूस होना, 1 या 2 दिन तक बुखार आते रहना, यह सभी मलेरिया के लक्षणों में देखा जाता है। और मच्छर के काटने के 10 से 4 हफ्ते का समय लगता है मलेरिया का पता लगने में। और कई बार होता है कि पेशेंट को जैसे जिस टाइम मलेरिया हुआ है, मतलब मच्छर ने काटा है, उस टाइम नहीं हुआ है, उसके 1 महीने 2 महीने बाद जो है उसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अब मलेरिया टेस्ट कितने टाइप के होते हैं। तो मलेरिया के लिए ब्लड सीरम टेस्ट कराया जाता है, मलेरिया पैरासाइट जिसको बोलते हैं, जिसमें कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ओनली सीन या नॉट सीन दिया जाता है। इसके बाद होता है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसे मलेरिया सीरोलॉजी टेस्ट भी कहा जाता है। इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर टेस्ट, पीसीआर जिसे कहा जाता है, एंटीबॉडी टेस्ट एलाइजा मेथड से होता है, और ड्रग रेजिस्टेंस टेस्ट, यह सभी टेस्ट जो है कराए जाते हैं मलेरिया के लिए। अब हम इसकी रिपोर्ट समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, मलेरिया सीरोलॉजी टेस्ट जो है उसमें आपका पी फैल्कीपेरियम पॉजिटिव या नेगेटिव दिया जाता है और पी विवैक्स पॉजिटिव या नेगेटिव दिया जाता है। अगर पेशेंट जो है वो मलेरिया पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव रिपोर्ट दी जाएगी, अदरवाइज दोनों में ही पॉजिटिव रिपोर्ट्स दी जाएगी। इसके बाद आता है मलेरिया पैरासाइट रिपोर्ट, सीन या नॉट सीन दिया जाता है। इसमें अगर पेशेंट की बॉडी में मलेरिया के सिम्टम्स देखे गए हैं तो सीन दिया जाता है। इसका जो रिपोर्टिंग होती है, सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप में चेक किया जाता है कि पैरासाइट्स प्रेजेंट है या नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी रिपोर्ट दी जाती है। 3 से 4 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट दे दी जाती है। इसके बाद आता है विडाल टेस्ट, यह सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो कि आपका टाइफाइड के दौरान भी कराया जाता है। और रेयर केस में अगर मलेरिया के साथ साथ पेशेंट को टाइफाइड भी सिम्टम लग रहे हैं तो उस कंडीशन में कराया जाता है। तो इसमें अगर ये आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट है, ये आपकी नेगेटिव रिपोर्ट है। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट की बात करें तो 1/20 आपके सब टाइफी ओ, टाइफी एच, पी टाइफी ए एच, पी टाइफी बी एच सब पॉजिटिव प्लस के साइन में दिखेंगे, ए 1/40 प्लस के साइन में दिखेंगे, और 1/80 यह आपके वैसे अगर नॉर्मल रिपोर्ट है तो माइनस में नज़र आते हैं, अदरवाइज इसमें आपके सिम्टम्स प्लस में देखने को मिल सकते हैं। 1/60 में भी सेम होगा, माइनस में होंगे, अदरवाइज आपके प्लस में देखने को मिल सकते हैं। 1/20 में भी आपका सेम होगा, माइनस में देखने को मिलता है, अदरवाइज प्लस में देखने को मिल सकते हैं।